जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्रेल्स ऑफ झारखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीर की जिसे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश अपना मान सम्मान देता है। भगवान बिरसा मुंडा जी। धरती आबा बिरसा मुंडा। एक ऐसे वीर जिसका नाम सुनते ही हर आदिवासी के दिल में एक गर्व का एहसास होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती आबा बिरसा मुंडा की, जिनकी कहानी आज भी हर इंसान के लिए एक मिसाल है। तो चलिए दोस्तों, बिरसा मुंडा के जन्म से शुरुआत करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को ओली हातू गांव में हुआ था, जो आज झारखंड के खुट्टी डिस्ट्रिक्ट में है। वहां के एक मुंडा आदिवासी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका परिवार एक छोटी सी बस्ती में रहा करते थे और उनका जीवन भी बाकी आदिवासियों की तरह सादगी भरा था, पर उनका जीवन में छुपा हुआ था एक ऐसा चमक जो आगे जाके पूरे भारत को प्रभावित करने वाला था। बिरसा मुंडा का बचपन भी कुछ ज़्यादा आसान नहीं था। जब वो सिर्फ छोटे बच्चे थे तभी उन्होंने अपने आसपास इनजस्टिस और जुल्म को होते हुए देखा। ब्रिटिशर्स ने झारखंड की ज़मीन पर अपना कब्जा जमा लिया था और अपने आदिवासी भाई बहन को उनके खुद के ही ज़मीन से वंचित किया जा रहा था। ये सब देखकर बिरसा मुंडा के मन में गुस्सा और विरोध का बीज बो दिया गया। बिरसा मुंडा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सालगी गांव में लिया। उनके गुरु का नाम था जयपाल नाग। बिरसा मुंडा के पिता का नाम था सुगना मुंडा और बिरसा मुंडा के पिता ने उन्हें एक बेहतरीन एजुकेशन दिलाने का सपना देखा था। इसी वजह से उन्हें चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में भेजा गया था, लेकिन वहां एडमिशन लेने के लिए बिरसा मुंडा को अपना नाम और धर्म बदलना पड़ा और उनका नाम रखा गया दाऊद बिरसा। दोस्तों, वहीं पर बिरसा मुंडा ने अपनी ज़मीन, अपनी संस्कृति के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को और गहराई से समझा। स्कूल में पढ़ते वक्त उन्हें एहसास हुआ कि उनके लोग किसी तरह से अपने ही मिट्टी से दूर किए जा रहे हैं। लेकिन बिरसा मुंडा की कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया। बिरसा मुंडा ने देखा कि अंग्रेजी एजुकेशन के बहाने ब्रिटिशर्स उनके लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। ये बात उन्हें कभी कबूल नहीं थी। उन्होंने अपने लोगों के लिए अपना रास्ता चुना। इसके बाद बिरसा मुंडा ने अपनी ज़िंदगी अपने लोगों के हित में लगा दी। बिरसा मुंडा ने एक अलग फेथ को फॉलो करना शुरू किया, जिसका नाम था बिरसैत। 1895 में बिरसा मुंडा ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की, जिसे उल गुलान के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंडा भाषा में बिना हाथी के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अपनी ज़मीनों को वापस पाना, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। बिरसा मुंडा ने लोगों में एक नया विश्वास जगाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि अपने हक के लिए लड़ना उनका अधिकार है और ब्रिटिशर्स के सामने झुकना नहीं। और बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को अबुआ राज से तिर जाना, महारानी राज तुंडू जाना का संदेश दिया। इसका मतलब था कि अपना राज्य आएगा और अंग्रेजी हुकूमत ख़त्म होगी। दोस्तों, बिरसा मुंडा के लीडरशिप में मुंडा लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलेआम विरोध किया और गांव-गांव में लोग उनके साथ जुड़ते गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन खड़ा हो गया। और धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा समुदाय की गरीबी की ओर गया और आदिवासियों का जीवन अभाव से भरा हुआ था और इस स्थिति का फ़ायदा मिशनरी उठाने लगे थे और आदिवासियों को ईसाई का पाठ पढ़ाते थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गरीब आदिवासियों को यह कहकर बहलाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का है, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें खाना देंगे, हम तुम्हें कपड़ा देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरीय प्रकोप से जोड़ा जाता था। 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा वैष्णव धर्म की ओर मुड़ गए। जो आदिवासी किसी महामारी को देव प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते थे और लोग बड़े ध्यान से सुना करते थे और उनकी बात मानते थे। जो आदिवासी हेजा, चेचक, सांप के काटने और बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते, लेकिन बिरसा मुंडा उन्हें सिखाते कि चेचक हेजा से कैसे लड़ा जाता है।
वो आदिवासियों को धर्म एवं संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही साथ मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। लेकिन आदिवासी के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों के साथ साथ अब मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेज़ों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक लगने लगे। इस उलगुलान की वजह से ब्रिटिशर्स की नींद उड़ गई थी। उन्होंने बिरसा मुंडा और उनके साथियों को पकड़ने के लिए हर तरीके के हथकंडे अपनाए और 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और उन्हें रांची जेल में डाला गया। वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने उन्हें इतना सताया कि 9 जून 1900 को सिर्फ 25 ईयर्स की उम्र में बिरसा मुंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, बिरसा मुंडा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उन्होंने जो जंग शुरू की थी उसने आगे जाके ब्रिटिशर्स के जालिम कानून को तोड़ने का काम किया और आज भी बिरसा मुंडा की याद में हम हर साल झारखंड में उनका जन्म दिवस बड़े गर्व के साथ बनाया करते हैं। उनका नाम हर आदिवासी के दिल में एक दीपक की तरह जलता है जो हमेशा उनको अपने हक के लिए लड़ने का प्रेरणा देता रहेगा। दोस्तों, बिरसा मुंडा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर अपने लोगों के लिए लड़ने का जुनून हो तो हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। बिरसा मुंडा ने हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने हक के लिए खड़े रहना सिखाया। आज हम उनके विरासत को याद करते हुए उनके सपनों को अपनी ज़िंदगी में जीवित रखने का वचन लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणा देने वाली वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए किस्से के साथ। जय बिरसा मुंडा, जय जोहार, जय झारखंड।